सो पंथ नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संदेश पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण सम सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। छठे शतक का चौथा उद्देशक कल जिसका वाचन प्रारंभ हुआ। सप्रदेश और अप्रदेश जिस पर्याय को प्राप्त किए काल की अपेक्षा एक से अधिक समय हो गए वह सप्रदेश है और जिसको प्राप्त हुए केवल एक समय हुआ है उसको काल की अपेक्षा से अप्रदेश कहा है। तो कल जीव के संबंध में सुनाया था जीव से लेके सिद्ध भगवंतों तक कि जे सप्रदेश है या अप्रदेश। जीव का जीवत्व भाव तो शाश्वत है इसलिए उसको सप्रदेश कहा। नारकी आदि दंडकों में आलापकों में जीव सप्रदेश भी है अप्रदेश भी है। जिनको नरक आदि पर्यायों को प्राप्त हुए एक समय हुआ वह अप्रदेश और जिनको अनेक समय हो गए वे सप्रदेश। ये तो एक वचन की एक व्यक्ति की अपेक्षा से है। जब अनेक व्यक्तियों की अपेक्षा से बहुवचन की अपेक्षा से पूछा जाता है तब जहाँ पर कहीं भांगे बनते हैं और कहीं नहीं बनते। जहाँ नहीं बनते वहाँ पर या तो सारे सप्रदेश हैं या ऐसा होता है सप्रदेश भी बहुत और अप्रदेश भी बहुत। वहाँ केवल एक ही भांगा रहता है। जो पर्याय सदा रहती है
और कोई नया व्यक्ति भी एक या अनेक जब आते हैं तब 3 भांगे बनते हैं। जैसे सारे ही सप्रदेश पहला भांगा, दूसरा बहुत सप्रदेश और एक अप्रदेश, इसको उस पर्याय में आए एक समय हुआ। जब सप्रदेश भी बहुत होते हैं और पहले समय में भी बहुत होते हैं, तब तीसरा भांगा बनता है दोनों बहुवचन में, स पैसा अपैसा। जो पर्याय शाश्वत नहीं, वहाँ पर 6 भांगे बनते हैं। जैसे स पैसा, सप्रदेश अनेक, जहाँ अप्रदेश अनेक, ये 2 भांगे। अगले 4 भांगे चौभंगी के रूप में है। सप्रदेश भी एक, अप्रदेश भी एक। इसके अगले भांगे में सप्रदेश एक, अप्रदेश अनेक, और उसके आगे सप्रदेश अनेक, अप्रदेश एक। छठा भांगा है या चौभंगी का चौथा भांगा दोनों ही बहुवचन में, सप्रदेश भी अनेक और अप्रदेश भी अनेक। पहले 2 भांगे, पहले में सप्रदेश बहुत, दूसरे में अप्रदेश बहुत, आगे तीसरे में सप्रदेश बहुत, अप्रदेश एक, आगे सप्रदेश एक, अप्रदेश अनेक, और अंतिम भांगे में जो 6 है दोनों ही बहुवचन में, सपैसा अपैसा, सप्रदेश भी बहुत, अप्रदेश भी बहुत। तो नारकियों का कहा था इनके 3 भांगे बनते हैं। जब सारे ही अनेक समय की स्थिति के होते हैं, एक का कोई भी नहीं, तब पहला भांगा बनता है सपैसा, सप्रदेश बहुत, क्योंकि सप्रदेश तो सदा ही पाए जाते हैं। और जब पहले समय में एक होता है तो दूसरा भांगा बनता है सप्रदेश बहुत और अप्रदेश एक। और जिस समय पहले समय में भी अनेक होते हैं तो तीसरा भांगा बनता है सप्रदेश भी बहुत, अप्रदेश भी बहुत। तो बताया था कि जे नारकियों में 3 भांगे, इसी प्रकार असुर कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक भी इन 3 भांगों का वर्णन करना। सपैसा सप्रदेश अनेक, दूसरे भांगे में सप्रदेश अनेक और अप्रदेश एक, तीसरे भांगे में दोनों ही बहुवचन में आएंगे। पृथ्वी का एक जीव क्या जे सप्रदेश हैं, अप्रदेश, जहाँ पर केवल एक ही भांगा बनता है, जहाँ इसके भांगे नहीं बनते, अभंग कह देते हैं। दोनों ही क्या है, बहुवचन में आते हैं, क्योंकि जहाँ पर 5 स्थावरों में जो प्रवेश है हर समय चलता रहता है, तो अनेक समय की स्थिति वाले पृथ्वी का एक जीव भी बहुत है,
और एक समय की स्थिति वाले भी बहुत हैं। इसलिए त्रिभंगी वाला वो तीसरा भंगा जो है वह चलता है जहाँ पर सप्रदेश भी बहुत, अप्रदेश भी बहुत। जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय का भी ऐसे कहना। शेषा जहाँ निरैया ताहा जाव सिद्धा। शेष जैसे द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंश, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक देवलोक और सिद्ध भगवान, इनका कहा है जहाँ निरैया, जैसे नारकियों का कहा, ताहा वैसे ही जाव सिद्धा, सिद्ध भगवंतों तक कहना। मतलब इन सब में तीन भांगे पाए जाते हैं, दो इंद्रिय से लेकर सिद्ध भगवंतों तक। जब कोई भी जीव वहां पर नया दंडक में प्रवेश नहीं करता, तब सारे के सारे सप्रदेश होते हैं, पैसा। जब एक जीव आके जन्म लेता है, जब सिद्ध गति में पैदा होता है, पहले समय में होता है तो सप्रदेश बहुत, अप्रदेश एक होता है। और जिस समय दंडकों में एक समय में अनेक प्रवेश करते हैं, सिद्ध गति को अनेक प्राप्त होते हैं, तब तीसरा भंगा बनता है सप्रदेश भी बहुत और अप्रदेश भी बहुत। जैसे नारकियों का कहा था वैसे जहाँ पर कहना। आगे आहार गाण जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। आहार गाण, आहारक जो जीव है इनका कैसे है, आहार को लेकर के। क्योंकि जीव कभी आहारक होता है, कभी अनाहारक होता है संसार में भी। तो किसी भी दंडक में देखा जाए जीव सदा पाए जाते हैं अनाहारक की दशा। केवली भगवान को छोड़ करके बाकी सब अपर्याप्त जीवों में अनाहारक दशा पाई जाती है। केवली भगवान के केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, पांचवें समय में जीव अनाहारक होता है या 14वें गुण स्थान में अनाहारक होता है। बाकी स्थान जो है जीवों के केवल बाट बैठे जीव के समय, बाट बैठे जीव के अनाहारक हो सकता है। तो पहले इसके अतिरिक्त जीव आहारक है। तो आहारक के संबंध में जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो 26 आलापक कल बताए थे। पहला औघिक जीव का है जिसमें समुच्चय से आ जाता है सारी जीव राशि। 24 संसारी जीवों को लेकर के और सिद्ध भगवंतों का जो सारे मिलाकर 26 आलापक बने। तो कहा कि जीव एक इंद्रिय बज्जो, जीव और एक इंद्रियों के 5 जो 6 आलापक छोड़ करके बाकी जो 20 है उनमें 3 भंग कहने। क्योंकि जीव में भी सप्रदेश और अप्रदेश दोनों ही सदा बहुवचन पाए जाते हैं।
क्योंकि जहाँ एक इंद्रिय मिल गए बाकी तो सारे उसी के अंदर समा गए, जीव मात्र में, तो एक इंद्रियों वाला भांगा ही कटता है। जीव में सप्रदेश भी बहुत और अप्रदेश भी बहुत, और एक इंद्रियों में भी सप्रदेश बहुत अप्रदेश बहुत ये आता है। बाकी जो शेष भांगे हैं वहाँ पर नारकियों के समान या तो सारे ही सप्रदेश, दूसरा विकल्प सप्रदेश बहुत अप्रदेश एक, जब कोई एक जीव उस दंडक में प्रवेश करता है, और तीसरा जब अनेक प्रवेश करते हैं और पहले समय में होते हैं तब अप्रदेशों की बहुसंख्या आती है। सपैसाय अपैसाय, सप्रदेश और अप्रदेश। तो इस प्रकार नारकी, 10 भवनपति, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रियांश, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक और सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवंतों का वहाँ तो आहार का निषेध होगा, क्योंकि वे सारे ही अनाहारक होते हैं। आहार वाला बोल सिद्ध भगवंतों में नहीं आएगा। बाकी संसारी जो हैं उनके लिए 3 भांग चलेंगे। सपैसा, सपैसाय अपैसेय ये दूसरा भांगा, और तीसरा सपैसाय अपैसाय। सपैसा जे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, मतलब सारे ही सप्रदेश हैं, अप्रदेश कोई भी नहीं। दूसरा भांगा सपैसाय अपैसेय, सप्रदेश बहुत हैं, अप्रदेश केवल एक है। और तीसरे भांगे में सपैसाय अपैसाय, सप्रदेश भी बहुत और अप्रदेश भी बहुत, ये 3 भांगे चलेंगे। अब अनाहारगाणं जीवाणं एगिंद्रिय वज्जा छ भंगा एवं भाणी अब्बा। सपैसा वा अपैसा वा अहवा, सपैसेय अपैसेय अहवा, सपैसेय अपैसाय अहवा, सपैसाय अपैसेय अहवा, सपैसाय अपैसाय। सिद्ध ही 3 भंगो बताया। अनाहारगाणं जीवाणं, जो अनाहारक जीव है, एक इंद्रिय वज्जा, एक इंद्रियों को छोड़ के, क्योंकि एक इंद्रियों में अनाहारक वहाँ तो सदा ही बहुत पाए जाते हैं, वहाँ पर भंगा नहीं बनता। जैसे आहारक एक इंद्रियों में सदा ही पाए जाते हैं, वहाँ कभी अभाव नहीं ऐसा होता। ऐसे अनाहारकों का भी एक इंद्रियों में कभी अभाव नहीं होता, और वो सदा बहुवचन में ही पाए जाते हैं। और उनकी संख्या भी क्या है? सूक्ष्म, बादर, निगोदों को लेकर, साधारण वनस्पति को लेकर के सदा ही अनंत की संख्या पाई जाती है। प्रति समय अनंत का जन्म मरण चल रहा है। तो एक इंद्रिय को छोड़ देना, बाकी जो है 6 भंगा एवं भाणी अब्बा, 24 दंडकों में, 24 अलापकों में 6 अलापक इस प्रकार कहने चाहिए। सपैसावा, अनाहारक जीव, कभी समय होता है
जब अनाहारक कोई भी नहीं होता, और कभी समय होता है अनाहारक जीव केवल अनेक होते हैं। मतलब कि ये जो भांगे हैं बहुवचन की अपेक्षा से हैं। तो अनाहारक जीव कभी होता है, कभी नहीं होता है, और कभी क्या होता है, एक होते हैं, कभी अनेक होते हैं। तो अनेक को लेकर के ये भांगे हैं। अनाहारक जीवों के जा तो सपैसा, सारे ही सपरदेशी अनेक समय की स्थिति वाले अनेक होते हैं, और कभी अपैसा अनाहारक जीव एक समय की स्थिति वाले अनेक होते हैं। ये दो भांगे बन गए। मतलब अनेक समय की स्थिति वाले अनाहारक कभी अनेक होते हैं। तब एक समय वाला कोई नहीं होता, तब पहला भांगा बनता है। दूसरा भांगा तब बनता है जब अनेक समय वाला कोई नहीं होता, सारे एक समय की स्थिति वाले होते हैं, तब दूसरा भांगा बनता है। अब आगे जो है संयोगी चार भांगे हैं जो चौभंगी है। जब अनाहारक सप्रदेश भी एक होता है और अप्रदेश भी एक होता है। अनेक समय की स्थिति वाले अनाहारक केवल एक जीव, और एक समय की स्थिति वाला अनाहारक वो भी एक है। तब जो तीसरा भांगा बना है सपैसेय अपैसेय। अब इसके अगला भांगा, जब अनाहारक अनेक स्थिति वाले जीव केवल एक होते हैं और एक समय की स्थिति वाले अनेक होते हैं, तब जो चौथा भांगा बनता है सपैसेय अपैसाय। सप्रदेश एक और अप्रदेश अनेक। इसके आगे पांचवा भांगा, जब सप्रदेश अनेक होते हैं, अप्रदेश एक होता है, अनेक समय की स्थिति वाले अनाहारक अनेक हैं और एक समय की स्थिति वाला आहारक केवल एक है, तब जो पांचवा भांगा बनता है सपैसाय अपैसेय। और छठा भांगा तब बनता है जब सप्रदेश अनेक समय की स्थिति वाले अनाहारक अनेक होते हैं और एक समय की स्थिति वाले अनाहारक भी अनेक होते हैं, तब जो छठा भांगा बनता है। तो इसको हम ऐसा कहेंगे, पहला भांगा है सपैसा, दूसरा भांगा है अपैसा, तीसरा भांगा है सपैसेय अपैसेय, चौथा भांगा है सपैसेय अपैसाय, पांचवा भांगा है सपैसाय अपैसेय, और छठा भांगा है सपैसाय अपैसाय। ऐसा जो 6 भांगों का रूप बनता है। तो अनाहारक जीवों में एक इंद्रियों को छोड़ करके जो संसारी जीव है, उनमें 6 भांगे ऐसे बनते हैं। मतलब कि अनाहारक जीव एक इंद्रियों को छोड़ करके उनके अंदर 6 भांगे जो अभी बताए हैं वो रूप बनता है। क्योंकि जब विरह काल पड़ जाता है अनाहारक का, और कभी एक होता है कभी अनेक होते हैं, एक जीव को लेकर के तो आता है सपैसे या अपैसे। जब अनेक जीवों का वर्णन चलता है बहुवचन में, तब 6 भंगों का वर्णन वहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार 6 भंग सिद्ध तीय भंगो, सिद्ध भगवंतों के साथ 3 भंग बनते हैं। क्योंकि सिद्ध भगवान तो सदा अनाहारक होते हैं और सिद्ध भगवान सदा पाए जाते हैं। इसलिए सपैसा जी पहला भांगा बना जब कोई भी सिद्ध नहीं होता। लेकिन जिस समय एक सिद्ध भगवान होता है,
और वो सिद्ध भगवान पहले समय है तो दूसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसे। जब एक समय में अनेक सिद्ध होते हैं तब तीसरा भांगा बनता है सपैसा, और पहले समय में भी अनेक हैं और अपैसा जे बना, तो तीन भांगे बने। पहला भांगा है सपैसा अनाहारक जीवों का, फिर दूसरा भांगा है सपैसाय अपैसेय, तीसरा भांगा है सपैसाय अपैसाय। ऐसे अनाहारक जीवों में सिद्ध भगवंतों के ये तीन भांगे बने। अब भाव सिद्धिक अभाव सिद्धिक इनको लेकर के वर्णन आया है। भाव सिद्धियां अभाव सिद्धियां जहाँ ओहिया, भाव सिद्धियां भाव सिद्धिक जीव, अभाव सिद्धियां अभाव सिद्धिक जीव, इनके लिए कहा ओहिया ओघिक, ओघिक आलापक। जैसे जीव के लिए आया था ना कि जीव सप्रदेश है या अप्रदेश, तो बहुवचन में कहा था सपैसा। ऐसे भव सिद्धिक जीव अनादि काल से है, ये कोई नई पर्याय तो जीव को प्राप्त होती नहीं है, तो इसलिए इनके लिए आता है भव सिद्धियाँ सपैसा। भव सिद्धि क्या होते हैं? सप्रदेशी हैं, और जो मतलब अनेक समय की, अनेक समय में भी अनंत समय की स्थिति वाले, इसलिए सप्रदेशी हैं। तो अभव सिद्धियाँ, अभव सिद्धियों के लिए भी यही बात आएगी कि जे भी क्या है सप्रदेश है, इनमें अप्रदेशी कोई नहीं पाया जाता। तो जहाँ ओहिया जैसे औघिक आलापक कहा था कि जैसे जीव सप्रदेश हैं, ये अप्रदेशी नहीं होते। अब इसके आगे नो भव सिद्धिय नो अभव सिद्धिय जीव सिद्ध तीय भंगो। नो भव सिद्धिक नो अभाव सिद्धिक, ये इसके दो अलापक बनते हैं, और इनके अंदर सिद्ध भगवान ही आते हैं। या तो जीव का आएगा, क्योंकि जीवों में भव सिद्धिक भी है, अभव सिद्धिक भी है, और नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक भी है। जीव राशि के अंदर तीनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो जीव राशि, क्योंकि संसारी भी जीव राशि में है और सिद्ध भगवान भी जीव राशि में है, तो जब जीव राशि के ओर से देखा जाएगा तो जीव राशि तो समस्त जीवों का उसमें वर्णन आता है। तो जो जीव राशि में नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक है, क्या वे सप्रदेशी हैं या अप्रदेशी हैं? तो बताया है जीव के अंदर तीन भंगों का ही वर्णन आएगा कि जब कोई भी सिद्ध नहीं होता तब तो सप्रदेशी है। जब कोई एक ही सिद्ध होता और पहले समय में है, तब दूसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसेय। और जिस समय जो जीव एक समय में अनेक सिद्ध होते हैं, तो उस समय तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार जीव राशि में नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धि का तीन भंग, और सिद्ध जिस समय सिद्ध भगवंत के नाम का वर्णन चलेगा, सिद्ध भगवान क्या सप्रदेशी हैं या अप्रदेशी हैं, तो जहाँ इनके नाम के भी जो त्रिभंगी चलेगी, जा तो सपैसा पहला भंग, दूसरा सपैसाय अपैसेय, तीसरा सपैसाय अपैसाय।
जे जीव सिद्ध भगवंतों के लिए यही त्रिभंगी चलेगी। बाकी जो है पहले भव सिद्धि का अभव सिद्धि का तो कहा था सप्रदेशी ही है। नो भव सिद्धि और सिद्ध में जहाँ तीन भांगे जा तो पैसा सप्रदेशी सप्रदेश हैं, जहाँ सप्रदेश बहुत अप्रदेश एक, जहाँ तीसरे भांगे में सप्रदेश भी बहुत अप्रदेश भी बहुत, इस प्रकार ये त्रिभंगी नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक इन जीवों को लेकर के चली। अब है संगी जीवों के अनुसार। अब देखा जाए संगी जीव में पहली बात तो जो है ये शतमस्त जीव होंगे, केवली भगवान इनसे निकल जाएंगे। केवली भगवान नो सन्नी नो असन्नी। दूसरी बात, जितने असंगी जीव हैं वो भी अलग हो जाएंगे। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच असन्नी मनुष्य देवी निकल जाएंगे। संगी जीव में जा तो गर्भज त्रियंच है, जा गर्भज मनुष्य है, जा नारकी और देवता है। भवनपति वाणव्यंतर पहली नरक के अंदर वो असन्नी जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच थे और पर्याप्त दशा में तो वो असंगी रहते हैं, उसके बाद पर्याप्त दशा में वो संगी बन जाते हैं। जब संगी शब्द कहा जाएगा तो वो भी निकल जाएगा। और जहाँ पर वर्णन है कि संगी जीव संगी पर्याय की अपेक्षा से क्या जे सप्रदेश है जहाँ अप्रदेश है। सप्रदेश जिनको इस पर्याय को प्राप्त किए हुए अनेक समय हो गए, अप्रदेश जिनको संगी पर्याय प्राप्त किए पहला समय है वो अप्रदेश है। तो जहाँ पर बताया है सन्नी जीवायु तीय भंगो, संगी जीवों संगी पर्याय वाले जीवों के जीव आदि में 3 भांगे आएंगे। जैसे 26 अलापक बनते हैं ना, तो इन 26 अलापकों में 5 स्थावरों के कम हो जाएंगे। बाकी जो 24 जीव का 1 अलापक और 24 दंडकों में 5 स्थावरों के 3 विकलेंद्रियों के ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 8 अलापक हैं और 24 में से 8 निकाल दिए, 16 रह गए। और 17वां जो है जीव औघिक जो अलापक हैं, तो ऐसे 17 अलापक बनेंगे। तो बताया है जीव आयु जीव आदि, जीव में संगी जीवों का वर्णन आएगा तो वहाँ पर 3 भंग ही चलेंगे। सब ऐसा क्योंकि जिस समय कोई भी नया आकर के संगी जीव नहीं बनता तो उस समय सारे ही सप्रदेश संगी हैं, अनेक समय की स्थिति वाले। और जिस समय असंगी में से कोई आकर के संगी बनता है तो उस समय एक जीव होता है, तो उस समय दूसरा भंगा बनता है, सपैसाय अपैसे। और जिस समय कई जीव संगी पर्याय को प्राप्त करते हैं और पहले समय में होते हैं, उस समय तीसरा भंगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो जीव में भी जो त्रिभंगी कहनी। और जो 16 दंडक है, जैसे नारकियों का 10 भवनपतियों के पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक जो संगी हैं, तो संगी अवस्था में मतलब अनाहारक पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, इससे ज़्यादा तो नहीं ना जो हो सकता संगी। तो जो पहले समय वाला है वो अप्रदेश कहलाएगा,
जो दूसरे समय वाला तीसरे समय वाला है वो सप्रदेश कहलाएगा। लेकिन जहाँ पर तो अनाहारक की दशा नहीं है, जो सहज संगी पर्याय की प्राप्ति की है, तो जहाँ पर जिसको संगी बने अनेक समय हो गए हैं वो वह है सप्रदेश में, और जिनको संगी बने केवल पहला समय हुआ है वह क्या है वह अप्रदेश में है। तो तीन भागों में सपैसा, जिस समय कोई भी आकर के जन्म नहीं लेता है, संगी नहीं बनता है, संगी रूप में नहीं आता है, तो उस समय पहला भांगा है। और जिस समय कोई एक जीव किसी दंडक में आकर के जन्म लेता है संगी पने में और पहले समय में है और एक जीव है, तो उस समय दूसरा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाले संगी भी बहुत हैं और एक समय की स्थिति वाले संगी भी बहुत हैं, तो उस समय तीसरा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसाय। तो बताए सन्निहि जीवायो तीय भंगो, संगी जीवों से संगी को लेकर के जीव आदि में तीन भंग कहने। तो जो आपको बताया 16 दंडकों में और 17वां जीव अलापक 26 में से 17, तो इनमें जो तीन भंग ऐसे बनते हैं। अब है असन्निहि एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो, असन्निहि एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो, असंगी जीवों में सप्रदेश अप्रदेश को लेकर के, जहाँ पर कहा कि एक इंद्रिय को छोड़ देना, एक इंद्रिय को छोड़ करके जहाँ पर तीन भांगे बनते हैं। एक इंद्रियों में तो सप्रदेश अप्रदेश सदा ही बहुवचन में पाए जाते हैं, और असंगी मतलब जीव का आलापक लिया जाए, जो असंगी जीव है, तो वो भी क्या है, एक इंद्रिय बीच में होने के कारण सप्रदेश और अप्रदेश सदा ही पाए जाते हैं। तो एक इंद्रिय को छोड़ देना, बाकी जो 19 दंडक हैं उनमें देखा जाए ज्योतिषियों में और वैमानिकों में असंगी जीव नहीं पाए जाते। नरकों में पहली नरक की अपेक्षा से है अपर्याप्त दशा में, भवनपति वाणव्यंत्रों में भी अपर्याप्त दशा के अंदर है। तो एक नारकियों का भवनपति 10, वाणव्यंतर जे 12 हो गए, और उसके आगे 5 स्थावरों को तो सारे असंगीय, लेकिन उनको छोड़ दिया है। 3 विकलेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंज, असन्नी मनुष्य, इनको लेकर के। तो जब जीव असंगी पर्याय में है तो कहे एक इंद्रिय को छोड़ करके 3 भांगे कहने। आगे अपवाद में निरय देव मणुए ही 6 भंगो, नारकी देव और मनुष्यों की अपेक्षा से 6 भांगे बनेंगे। तो जहाँ पर विकलेंद्रिय, एक इंद्रियों में तो एक ही सप्रदेश और प्रदेश सदा बहुवचन में पाए जाते हैं, लेकिन विकलेंद्रियों में जहाँ पर 3 भांगे बनते हैं, असन्नी पंचेंद्रिय त्रिंचों में भी असंगी को लेकर के जहाँ पर भी 3 भांगे बनते हैं, या तो सदा ही सप्रदेश होते हैं या सप्रदेश अनेक और अप्रदेश एक, क्योंकि इनका विलय काल पड़ जाता है ना, चाहे अंतर मुहूर्त का है असंगी जीवों का, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद जन्मने लगते हैं तो पहला एक है, तो उस समय दूसरा भांगा बनेगा।
सपैसाय अपैसेय। और जिस समय जब अनेक असन्नी जीव पैदा होते हैं और पहले समय में होते हैं तो उस समय तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार एक इंद्रियों को छोड़ करके, तो जहाँ छोड़ना है तो विकलेंद्रिय आए हैं और पंचेंद्रिय त्रियंच आए हैं, जो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच है। इनमें 3 भांगे बनेंगे। एक इंद्रियों में तो केवल एक ही भांगा बनेगा, दोनों बहुवचन में। अब नारकी, देवता और मनुष्यों में इनमें 6 भांगे बनते हैं, क्योंकि जहाँ पर असन्नी मनुष्यों का विरह पड़ जाता है। जब जैसे असंगी नारकी, असंगी देवता, असंगी मनुष्य कोई भी नहीं होता, जब कोई भी नहीं होता तब तो वहाँ पर असंगी जीव की बात करना ही निरर्थक है। लेकिन जिस समय विरह के बाद कोई एक जीव आता है तो उस समय जा तो सप्रदेश, पहले समय में सप्रदेश अप्रदेश होगा, दूसरे में सप्रदेश बन जाएगा। लेकिन जब बहुवचन की अपेक्षा से पूछते हैं तब वहाँ पर ये 6 भांगे बनते हैं। पहला भांगा है असन्नी जीव को लेकर के, असंगी मनुष्य, नारकी, देवता और मनुष्य। ये जहाँ पर क्रम से लिया है, पहले नारकी का नाम लिया क्योंकि दंडकों की अपेक्षा से पहले नरक का आता है। फिर दूसरा देवताओं का, भवनपतियों का आया है। भवनपतियों के साथ ही व्यंतरों को जोड़ दिया, इसलिए देव शब्द नारकियों के बाद आया। और दंडकों की अपेक्षा से फिर मनुष्य का बाद में आया है। तो निरीय देव मणुए ही 6 भंगो 6 भांगे कहने। तो 6 भांगे ऐसे होंगे, जैसे पहला भांगा है सपैसा, मतलब अनेक स्थिति वाले असंगी, नारकी भी, देवता भी और मनुष्य भी बहुत हैं। तीनों को अलग अलग से कहेंगे। नारकी सब अनेक समय की स्थिति वाले, नारकी अनेक हैं। दूसरे भांगे में जब एक समय की स्थिति वाले नारकी अनेक होते हैं तो दूसरा भांगा बनता है अपैसा। ये 2 भांगे, पहला सपैसा, दूसरा अपैसा। जब असंगी नारकी जीव एक समय से ज्यादा स्थिति वाले अनेक होते हैं तब पहला भांगा बनता है सपैसा। और जिस समय पहले समय की स्थिति में असंगी नारकी अनेक होते हैं लेकिन सप्रदेश कोई नहीं होता, तब दूसरा भांगा बनता है अपैसा। तीसरा भांगा 2 जीवों को लेकर के है, अनेक समय की स्थिति वाला भी एक है और एक समय की स्थिति वाला भी एक है, तब बनेगा सपैसेय अपैसेय। और जिस समय एक अनेक समय की स्थिति वाला असंगी नारकी एक होगा और एक समय की स्थिति वाला असंगी नारकी अनेक होंगे, तब ये तीसरा भांगा बनेगा, मतलब के सपैसेय अपैसाय। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाले असंगी नारकी अनेक होंगे और एक समय की स्थिति वाला एक होगा तो चौथा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय दोनों ही अनेक संख्या में होंगे, अनेक समय की स्थिति वाले भी अनेक होंगे और एक समय की स्थिति वाले भी असंगी नारकी अनेक होंगे, तब जो छठा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार जैसे जो असंगी नारकी के कहे, ऐसे असंगी देवताओं के, असंगी देवताओं में 10 भवनपतियों के सबके अलग अलग कहने और बाणव्यंत्रों के भी सबके अलग अलग आएंगे। तो 6 भांगे अब जिस स्थिति में जब पाए जाएंगे तो उसी स्थिति का भांगा बनेगा। जब अनेक समय की स्थिति वाले देवता है, एक समय की स्थिति वाला कोई भी नहीं, तो पहला भांगा बनेगा। जब एक समय की स्थिति वाले अनेक हैं लेकिन अनेक समय की स्थिति वाला कोई देवता नहीं है, तो दूसरा भांगा बनेगा।
जब एक समय की स्थिति वाला भी अनेक समय की स्थिति वाला भी एक है और एक समय की स्थिति वाला भी एक है, तो तीसरा भांगा बनेगा सपैसेय अपैसेय। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाला एक है और एक समय की स्थिति वाले अनेक हैं, तब बनेगा सपैसेय अपैसाय चौथा भांगा। और जब अनेक समय की स्थिति वाले असंगी देवता अनेक होंगे, एक समय की स्थिति वाला एक होगा, तो पांचवा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय दोनों ही अनेक समय की स्थिति वाले भी अनेक हैं और एक समय की स्थिति वाले भी एक हैं, तब बनेगा छठा भांगा। तो इस प्रकार देवों में चाहे असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक बाण यंत्रों में ऐसे 6 भांगे बनेंगे। और जिस समय मनुष्यों का आएगा तो उनके भी ऐसे आएगा। जब अनेक समय की स्थिति वाले होंगे, एक समय की स्थिति वाला कोई नहीं होगा, तो पहला भांगा बनेगा सपैसा। जब अनेक समय की स्थिति वाला कोई नहीं होगा, सारे एक समय की स्थिति वाले होंगे, तो दूसरा भांगा बनेगा अपैसा। और जिस समय एक समय की स्थिति वाला भी एक है, अनेक समय की स्थिति वाला भी एक है, तो तीसरा भांगा बनेगा सपैसेय अपैसेय। जब अनेक समय की स्थिति वाला एक है, एक समय की स्थिति वाले अनेक हैं, तो चौथा भांगा बनेगा सपैसेय अपैसाय। जिस समय अनेक समय की स्थिति वाले अनेक हैं और एक समय की स्थिति वाला एक है, तो पांचवा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय दोनों ही अनेक संख्या में होंगे, अनेक समय की स्थिति वाले भी और एक समय की स्थिति वाले भी, तो छठा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसाय। ये मनुष्यों में ऐसे बनेंगे 6 भांगे। तो असंगी का हो गया। अब नो सन्नी नो असन्नी जीव मणुओ सिद्धे हिंतीय भंगो। नो सन्नी नो असन्नी जीव मणुओ सिद्धे हिंतीय भंगो। 26 अलापकों में नो संगी नो असंगी के 3 अलापक हैं, जो न संगी है न असंगी है। 26 अलापकों में पहला जीव है। जीव के अंदर नो संगी नो असंगी जीव पाए जाते हैं। दूसरा अलापक है मनुष्यों का। तीसरा अलापक है सिद्ध भगवंतों का। तो नो सन्नी नो असन्नी जो जीव है, मतलब जो केवली भगवान की अपेक्षा से। जीव मणुआ सिद्ध ही, चाहे जीव को ले ले, चाहे मनुष्यों को ले, चाहे सिद्धों को ले, इनके साथ 3 भांग में से कोई एक भांग होगा। सिद्ध भगवान भी सदा पाए जाते हैं। मनुष्यों में भी केवली भगवान सदा पाए जाते हैं। और अनेक संख्या, क्योंकि कम से कम 2 करोड़ तो केवली होते ही हैं, इनसे कम तो कभी नहीं होते। तो बहुवचन का जीव के अंदर भी यही आएंगे। लेकिन कभी किसी को केवल ज्ञान होता है, कभी नया केवल ज्ञान नहीं होता। जब केवल ज्ञान पाए को एक समय होगा जिस जीव के, तो वो अप्रदेश में तो वही आएगा ना। जब एक होगा तो दूसरे भांगा बनेगा। और जिस समय केवल ज्ञान पाने वाला पहले समय में अनेक है, तो तीसरा भांगा बनेगा। जब केवल ज्ञान पाने वाला नया कोई नहीं है, तो सारे पहले भांगे में आएंगे। नो संगी नो असंगी। तो जीव में भी 3 भांगे बने, मनुष्य में भी 3 भांगे बने, और सिद्ध भगवंतों में भी 3 भांगे बनते हैं। जैसे पहला भांगा है सपैसा, मतलब नया केवल ज्ञान वाला कोई नहीं। जब कोई भी नहीं होता तब पहला भांगा होता है। जब नए केवल ज्ञान वाला केवल
एक जीव होता है संख्या में, तो दूसरा भांगा सपैसाय अपैसे। और जिस समय केवल ज्ञान पाने वाले एक समय में अनेक होते हैं और पहले समय में है, तो उस समय तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो बताया कि नो सन्नी नो असन्नी जीव मणुआ सिद्धे ही तीय भंगो, इनसे तीन भांगे कहने। जीव को लेके कहेंगे जो जीव नो संगी तीन भांगे, मनुष्यों को लेकर के भी जय ही तीन भांगे आएंगे, सिद्ध भगवंतों को लेकर के भी जय ही तीन भांगे आएंगे। अब इसके आगे है लेशा का अधिकार। सलेसा जहाँ ओहिया, सलेसा जहाँ ओहिया, सलेसा का है सलेशी जीव, लेशा वाले जीव। क्या जे स्वप्रदेशी हैं या अप्रदेशी? तो देखा जाए सलेशी जीव तो सदा पाए जाते हैं। जिस समय लेशा का अंत आ जाता है उस समय अलेशी बन जाता है। तो जीव संसार दशा में सलेशी जीव कब सलेशी नहीं था, इसलिए वो स्वप्रदेशी है। ये कहा ना, जहाँ ओहिया जैसे औघिक जीव का कहा था, जैसे जीवा सपैसा, जीव स्वप्रदेशी है, अप्रदेश नहीं है। तो सलेशी जीव इनके लिए कहना जे स्वप्रदेश है, सपैसा। आगे 6 लेशाओं की अपेक्षा से, पहले 3 लेशाओं की अपेक्षा से, कान्ह लेसा, नील लेसा, काऊ लेसा जहाँ आहार हो, कृष्ण लेशा वाला, नील लेशा वाला, कापोत लेशा वाला, ये 3 का इनका ऐसा कहना जैसे आहारक का कहा। अब इन लेशाओं को लेकर के जब विचार करते हैं, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तो देखा जाए 24 दंडकों में 2 दंडक कम हो जाते हैं, जहाँ पर ये लेशा नहीं पाई जाती। ज्योतिषियों में, वैमानिकों में ये पहली 3 लेशा नहीं पाई जाती, बाकी तो सभी जगह पाई जाती। तो जहाँ जो लेशा पाई जाती है तो उसी के हिसाब से क्या होगा, प्रश्नोत्तर होंगे। तो लेशाओं को लेके कहा है कि जैसे 3 लेशाओं के संबंध में कहना जैसे आहारक का आया था। आहारक का कैसे वर्णन आया था, इस सूत्र का पहली लाइन है, आहारगाण जीव एक इंद्रिय वज्र तीय भंगो। आहारक जीवों में जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके 3 भंग कहने। जीव में भी सदा इन लेशों वाले जीव स्वप्रदेशी भी होते हैं, अप्रदेशी भी बहुवचन में पाए जाते हैं, इसलिए जीव का अलापक छोड़ दिया। और एक इंद्रियों के 5 स्थावर वहाँ जन्म वर्ण सदा चला रहता है। नए जीव मतलब एक इंद्रिय 5 स्थावरों में हर समय, पहले समय वाले भी बहुत होते हैं और अनेक समय वाले भी बहुत होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी सपैसा अपैसा यही भांगा चलेगा। तो जीव एक इंद्रिय को छोड़ करके तीय भंगो 3 भंग कहने। तो कृष्ण लेशिया को लेकर के नारकी का असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक 10 भवन पति, बाण व्यंतर, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पांचेंद्रिय, त्रियंश, मनुष्य
इनको लेकर के 3 भंग कहने। पहला भांगा, क्योंकि इनमें विरह भी तो पड़ जाता है। जब विरह पड़ता है तो सारे ही सब प्रदेश होते हैं, और जिस समय उनमें कोई एक जीव कृष्ण लेशिया वाला आकर के पैदा होता है, तो पहले समय में है तो दूसरा भांगा बनेगा, सपैसाय अपैसेय। और जिस समय अनेक जीव कृष्ण लेशिया वाले या नील लेशिया वाले या कपोत लेशिया वाले अनेक पैदा होंगे, तो उस समय तीसरा भांगा बनेगा, सपैसाय अपैसाय। तो बताया है जहाँ आहारो, जैसे आहारक का, तो आहारक में कहा था जीव एक इंद्रिय को छोड़ करके 3 भांगे कहने। नारकी में भी ऐसे चलेंगे, वहाँ पर कृष्ण लेशिया वाले भी सदा पाए जाते हैं, नील लेशिया वाले भी सदा पाए जाते हैं, कपोत लेशिया वाले भी सदा पाए जाते हैं। लेकिन जब कोई विरह के बाद एक जीव पैदा होता है तो दूसरा भांगा बनेगा। जब अनेक जीव पैदा होते हैं और पहले समय में है, तब तीसरा भांगा बनेगा, सपैसाय अपैसाय। ऐसे 10 भवनपति और बाणव्यंत्रों में भी ऐसे बनेगा। ये तीनों लेशियों वाले सदा पाए जाते हैं। जब सदा पाए जाते हैं और नया जन्मने वाला कोई नहीं है, तो पहला भांगा आएगा सपैसा। और जिस समय जब इन 3 लेशियों में से कोई एक लेशियों वाला पैदा होता है और पहले समय में है, तब दूसरा भांगा बनेगा, सपैसाय अपैसेय। और जब नया जीव आने वाला इन लेशियों वाले अनेक होंगे, तो तीसरा भांगा बनेगा, सपैसाय अपैसाय। जैसे भवनपति बाणव्यंत्रों का बताया, ऐसे द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असन्नि मतलब असन्नि पंचेंद्रिय, त्रियंश, आप पंचेंद्रिय त्रियंश सारे आएंगे। और मनुष्य कृष्ण लेशिया वाले, नील लेशिया वाले, कपोत लेशिया वाले, इनमें 5 तीनों भांग ऐसे चलेंगे। या तो सारे सप्रदेशी होंगे, या दूसरा भांग सप्रदेशी अनेक, अप्रदेशी एक, या दोनों ही बहुवचन में आएंगे, सपैसाय अपैसाय। आगे होता है नवरंग जस अथि एव। नवरंग का मतलब जिनके जस अथि एव, जिनके जो 3 लेशियाएं पाई जाती हैं उनका विचार करना है। जिनमें कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया नहीं पाई जाती, उनका विचार नहीं करना। जैसे ज्योतिषियों में, विमानिकों में ये 3 लेशिया नहीं पाई जाती। तेउ लेसाय जीवाय तिय भंगो नवरम पुडवी कायसो आउ बनसो 6 भंगा। अब 3 लेशियों के बाद तेजो लेशिया का वर्णन है। नरकों में तो तेजो लेशिया नहीं है, इसलिए दंडक छोड़ना पड़ेगा। 5 स्थावरों में पृथ्वी, पानी, वनस्पति में तेजो लेशिया है, वो भी अपर्याप्त दशा में है। विकलेंद्रियों में तेजो लेशिया नहीं है। तेजो लेशिया के स्थान 10 भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों में पहला दूसरा देवलोक। पंचेंद्रिय त्रियंश जो संगी है, जो संगी मनुष्य हैं, इनमें तेजो लेशिया के स्थान है। जहाँ पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जो तेजो लेशिया वाले देवी देवता आकर के इनमें पैदा होते हैं, अपर्याप्त दशा में थोड़ी देर के लिए तेजो लेशिया पाई जाती है। तो बताया कि तेउ लेसाय जीवायु थिय भंगो, जीव आदि आलापकों में जहाँ तेजो लेशिया पाई जाती है वहाँ 3 भंग कहने। साथ ही अपवाद सूत्र कह दिया, नवरंग अंतर्जय है, पुडवी कायसो आउ वनस्सो 6 भंगा। पृथ्वी कायिक जीवों में, अपकायिक जीवों में, वनस्पति कायिक जीवों में, इनमें 6 भांगे कहने, क्योंकि जहाँ पर सदा तेजो लेशिया वाले नहीं पाए जाते।
जब कोई तेजोलेशा वाले कोई देवी देवता आता है, भावपूर्ण करके इनमें पैदा होता है, उस समय थोड़ी देर के लिए संभव होती है। जब नहीं आते तो कोई भी नहीं होता। तो तेजोलेशा के भवनपति वाणव्यंत्र में 3 भंग कहने। जब कोई नया तेजोलेशा वाला नहीं आता है तो पहला भंगा, जब एक आता है पहले समय की स्थिति में तो दूसरा भंगा, और जिस समय अनेक पैदा होते हैं तेजोलेशा वाले तो उस समय तीसरा भंगा बनता है स्वपैसाय अपैसाय। जैसे इनका कहा ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंचों का कहना, ये 3 भांगे वहाँ भी चलेंगे और ऐसे मनुष्यों के भी व्यंत्रों का बता दिया। ज्योतिषी वैमानिकों के जहाँ तेजोलेशा वाले वहाँ भी 3 भांगे। जब कोई नया पैदा नहीं होता तो पहला भांगा स्वपैसा। जब कोई एक तेजोलेशा वाला आके पैदा होता है तो दूसरा भांगा भी तब तक बनता है जब तक एक समय की स्थिति वाला है, उसके बाद वो भी स्वप्रदेशी में समाविष्ट हो जाता है। और तीसरा भांगा जिस समय एक समय की स्थिति वाले देवता जो है अनेक होते हैं तो तीसरा भांगा बनता है स्वपैसाय अपैसाय। तो मनुष्यों संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों का और संगी मनुष्यों का भी ऐसे कहना। पृथ्वी पानी वनस्पति में 6 भांगे कहने, और 6 भांगों का पहले बता दिया है स्वपैसा अपैसा, तीसरा है स्वपैसेय अपैसेय, आगे चौथा है स्वपैसेय अपैसा, पांचवा स्वपैसाय अपैसेय, छठा स्वपैसाय अपैसाय। ऐसे तेजोलेशा का कहा। पदम शुक्लेशा का आएगा कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेंगे।